हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 18। और आज के लेक्चर का गोल रहने वाला है गॉस की प्रमेय। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग गॉस की प्रमेय को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, इसका निगमन करने वाले हैं और बच्चे इस पर आने वाले न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, आज की क्लास आपकी बहुत ही जोरदार रहने वाली है। इस क्लास में बताए गए एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोट करिएगा, क्योंकि आने वाली अगली 3-4 क्लास भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेगी। इसके एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का गोल देखेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा गोल रहने वाला है क्या? तो कहेंगे सर, आज का गोल रहेगा गॉस की प्रमेय या नियम। गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम सबसे पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे। उसके बाद इसका डेरिवेशन निगमन की बात करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। और लास्ट में हम लोग आज के क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स भी इन कॉन्सेप्ट पर देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मेरे भाई, एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बच्चे, गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका नाम है? कहेंगे सर, वैज्ञानिक का। बच्चे, गॉस को हम लोग कुछ किताब इस प्रकार से गॉस लिखती है, कुछ किताबें इसको गॉस लिखती हैं, कुछ किताबें बच्चे इसको गाउस लिखते हैं। तो आपको इस पर बच्चे ध्यान नहीं देना है, परेशान इसको नहीं होना है। बच्चे, आज के बाद आप इस बात को ऐसे याद रखेंगे कि बच्चे, यह एक वैज्ञानिक का नाम है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर में गॉस लिखा रहेगा, इनमें से एक नाम मिल जाएगा बच्चे, उसी प्रकार से आप भी लिख देंगे। बस बच्चे, इसके आगे मेरे भाई आपको नहीं सोचना है। अब आइए मेरे भाई, क्लास में आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग समझते हैं कि गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम क्या होता है। तो बच्चे, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी कि बच्चे परिभाषा समझते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से है, किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ ब्रैकेट में, जैसे बच्चे आपका हो गया बेलन, गोला, घन, घनाभ, बेलन, गोला, घन, घनाभ, शंकु। बच्चे, इनको बोलते हैं बंद पृष्ठ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से घिरे पृष्ठ से बंद या घिरे आवेश, आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। तो आपको याद रखना है, किसी बंद पृष्ठ यानी कि जैसे बेलन, गोला, घन, घनाभ, शंकु से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बंद आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब यह है कि गॉस साहब यहां कह रहे हैं कि अगर कोई आपके पास बंद आकृति, बच्चे से गोला है, ये मेरे भाई हमने यहां गोला बना दिया,
इसके अंदर का जो आवेश है मान लो क्यों है, क्या है सर, क्यों है, इसके अंदर का आवेश क्यों है। बच्चे ये आपके पास एक गोला है, बच्चे ये दिख नहीं रहा शायद, कलर चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर बच्चे आपके पास आवेश क्या है, कहेंगे सर क्यों है। अगर कोई गोला है उसके अंदर आवेश क्यों है, तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स होगा, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इसको लिख देंगे फाई ई से। क्या लिख देंगे, कहेंगे सर फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स वह आवेश जितना भी पृष्ठ के अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे तो आपका निकल आएगा। यानी जो हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बच्चे फ्लक्स निकालने का पढ़ा था, ये वाला फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वह आपको यहां ये कह रहे हैं कि नहीं लगाना पड़ेगा। यानी अगर कोई भी आवेश है और वह बंद पृष्ठ के अंदर है तो उसका फ्लक्स डायरेक्ट बच्चे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो कि आवेश जो पृष्ठ के अंदर है वो आवेश और अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे तो डायरेक्ट हमारा फ्लक्स आ जाएगा। इनके कहने का मतलब ये है, गॉस साहब के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, अगर उसके अंदर आवेश क्यों है तो उसका फ्लक्स क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट होगा। अभी तक हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए फाई बराबर ई डॉट ए कर रहे थे पिछले लेक्चर तक, है ना, कहेंगे हाँ सर। लेकिन बच्चे गॉस की प्रमेय सिद्ध होने से एक बात बच्चे आसान हो गई कि फ्लक्स का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यही बच्चे आपका गॉस की प्रमेय है कि अगर कोई बंद आकृति है, जैसे गोला है, बेलन है, घन है, घनाभ है और उसके अंदर आवेश क्यों है तो उसका फ्लक्स बच्चे आपका डायरेक्ट निकल आएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर। अब यहां आपको डेफिनेशन ये बताई गई, किसी बंद पृष्ठ जैसे कि बेलन गोला हो गया, घन घनाभ हो गया, शंकु हो गया, से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बंद आवेश क्यों का या पृष्ठ से घिरे आवेश, बच्चे बंद के जगह मेरे भाई यहां लिख लो घिरा, चाहे थोड़ा अच्छा रहेगा, घिरे आवेश, पृष्ठ से घिरे आवेश क्यों का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और आपको एक बात यहां नोट करके लिखनी है, क्या लिखना है, तो बच्चे एक बात नोट करके लिखनी है कि आवेश यानी क्यों को चिन्ह के साथ रखना है। क्या करना है, तो कहेंगे सर रखना है। आवेश को चिन्ह के साथ आपको यहां पे रखना है, ठीक है ना। क्यों रखना है सर मेरे भाई, क्योंकि फ्लक्स जो है आपका, फ्लक्स अदिश राशि है। क्या है, कहेंगे सर अदिश राशि है, अदिश राशि है। फ्लक्स मेरे भाई आपका अदिश राशि है और आपके जो अदिश राशियां होती हैं उनमें आवेश को हम चिन्ह के साथ बच्चे वैल्यू में डालेंगे फॉर्मूले में। तो मेरे भाई हमने आपको बताया कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आगे समझो आप, यहीं पर अगर आपके पास कोई गोला बच्चे है बनाया हमने, अब मान लो हमारे पास एक बेलन है। क्या है सर, मान लो बच्चे हमारे पास कोई इस प्रकार से बेलन है। क्या है सर, इस प्रकार से बेलन है और बेलन के अंदर बच्चे आवेश मान लेते हैं क्यों है। क्या है सर, क्यों है, क्या है सर, क्यों है। तो इससे निर्गत फ्लक्स जो होगा फाई बराबर वह भी आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा बच्चे। क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी आपका जो ज्यामिति है वह गोला हो, बेलन हो, शंकु हो। बच्चे देखो मेरे भाई शंकु भी यहां बना के दिखाते हैं आपको, आपका ये ज्यामिति शंकु की भी हो सकती है। अगर बच्चे इस शंकु के अंदर भी क्यों आवेश है, कितना आवेश है, क्यों आवेश है,
तो इसका भी जो फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा सर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति आपके किस प्रकार की है इस पर बात डिपेंड नहीं करती, बस बात डिपेंड इस बात पर करती है कि जो आपका आवेश है वो पृष्ठ के अंदर कितना है। बस केवल आवेश पर यहां पर फ्लक्स निर्भर करता है, उसके ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता। बच्चे देखो मेरे भाई, हमने कहा यहां गोला है, उसके अंदर क्यों आवेश है, तब भी फ्लक्स आपका फाई बराबर क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट आया। अगर मेरे भाई बेलन है तब भी आपका फ्लक्स फाई बराबर क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर यहां शंकु है तब भी फ्लक्स आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है, इसके बाद एक नोट बच्चे लिख लेना है। नोट ये रहेगा कि वैद्युत फ्लक्स ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल पृष्ठ के अंदर, यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर के आवेश पर निर्भर करता है। जो आपका फ्लक्स है वह ज्यामिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पृष्ठ के अंदर के आवेश पर निर्भर करता है कि उसके अंदर आवेश कितना है। यानी कि आपका पृष्ठ जो है गोलाकार है, बेलनाकार है, घन के आकार का है, घनाभ के आकार का है। प्यारे बच्चे, फ्लक्स इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए मेरे भाई आगे समझते हैं। अब बच्चे इसका हम लोग डेरिवेशन समझेंगे, निगमन कैसे करेंगे। मेरे भाई जो फ्लक्स फाई बराबर हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको बताया है, इसका डेरिवेशन यानी कि निगमन कैसे करेंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चे आपको सबसे पहले एक बनाना है गोला। बच्चे क्या बनाना है? कहेंगे सर एक गोला बना लेना है। मान लेते हैं बच्चे कि इसके केंद्र पर एक क्यों आवेश रखा है। क्या रखा है सर? कहेंगे सर क्यों आवेश रख दिया हमने। अब इस आवेश के कारण आप क्या वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? कहेंगे सर इस आवेश से बाहर की ओर आपका वैद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है सर। तो बच्चे इस आवेश के बाहर की ओर आपको वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर कोई पॉजिटिव आवेश है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है आवेश से दूर की तरफ होता है। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई यहां पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र बनेगा, पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की तरफ कुछ इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं आप दिखाएंगे। मेरे भाई ये हमने आपको वैद्युत क्षेत्र वाले लेक्चर में समझाया था कि अगर कोई पॉजिटिव आवेश है तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर की तरफ होंगी। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई यहां पे आपको बताना यह है कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वह एक समान है कि असमान। तो कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र, सही बच्चे कमेंट करो मेरे भाई, ये वैद्युत क्षेत्र एक समान है कि असमान। तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र असमान है। क्या है? कहेंगे सर असमान है। असमान है। असमान क्यों है सर? देखो बच्चे, वैद्युत क्षेत्र असमान इसलिए है मेरे भाई क्योंकि
क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान यानी E के बराबर, किंतु दिशा अलग अलग है, दिशा अलग अलग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है। मेरे भाई यहां परिमाण E है बच्चे, यहां परिमाण E है, यहां परिमाण E है, यहां परिमाण E है, लेकिन दिशा मेरे भाई इधर जो है पूर्व की ओर है, यहां बच्चे उत्तर की ओर है, यहां दक्षिण की ओर है, यहां पश्चिम की ओर है। प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग है, यानी परिमाण और दिशा में से एक चीज बदल रहा है। बच्चे अगर दोनों में से एक बदलता है तो वह असमान कहलाएगा, यानी कि यहां वैद्युत क्षेत्र क्या है, कहेंगे सर असमान है। अगर बच्चे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र असमान होता है तो वहां हमने पिछली क्लास में आपको फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बताया था। तो बच्चे असमान विद्युत क्षेत्र के लिए फ्लक्स आपका होता है फाई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। हमने आपको बच्चे पिछले लेक्चर में 17 में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र असमान है तो वहां फ्लक्स इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है सर। अब बच्चे फ्लक्स आपको यहां पे डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, समाकलन का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, ये तो हम समझ गए। तो मेरे भाई अभी तक हमने आपको बताया कि एक गोला है जिसके केंद्र पर क्यू आवेश रख दिया हमने। इस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है सर। अब मेरे भाई हमने मान लिया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे पूरा ए है। क्या है सर? पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। अब बच्चे यहां असमान विद्युत क्षेत्र है तो इसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है फ्लक्स निकालने का, यहां एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले लिया हमने, डी ए। क्या ले लिया सर? डी ए। अब बच्चे डी ए यानी एरिया हम कैसे दिखाएंगे क्षेत्रफल, तो हमने आपको लेक्चर 17 में ही बताया था कि जो त्रिविमीय ज्यामिति है बच्चे, गोला है तो गोले का जो आपका क्षेत्रफल अवयव है वह पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ। तो मेरे भाई यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल अवयव डी ए हमने दिखा दिया। अब आपसे बात करें कि डी ए और क्षेत्रफल ई के बीच का, आपका क्षेत्रफल डी ए और वैद्युत क्षेत्र ई के बीच का कोण कितना है, तो कहेंगे सर थीटा बराबर 0 है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। सिमिलरली मेरे भाई इसी प्रकार अगर यहां पे एक क्षेत्रफल अवयव डी ए काट लेंगे तो उसका क्षेत्रफल बच्चे डी ए बाहर की ओर और वैद्युत क्षेत्र और डी ए के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। सेम इसी प्रकार मेरे भाई अगर एक वैद्युत क्षेत्र यहां काट लेंगे हम, क्षेत्रफल अवयव डी ए, दिशा बाहर की ओर लंबवत और इनके बीच का कोण बच्चे 0 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र और डी ए के बीच का। सेम इसी प्रकार मेरे भाई एक क्षेत्रफल अवयव डी ए हमने यहां नीचे काट लिया और इन दोनों के बीच का कोण बटा 0 डिग्री। देख लो एक बार, इतनी बात समझ लो आपने। मेरे भाई अभी तक हमने क्या किया, तो कहेंगे सर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए 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 पूरे पृष्ठ पर काट लिया और इन सबका हम फ्लक्स निकालेंगे बच्चे। क्या निकालेंगे सर? इन सबका फ्लक्स निकालेंगे और लास्ट में बच्चे इनको हम जोड़ लेंगे और नेट फ्लक्स हमारा निकल आएगा और यही हमें निकालना है। देखो बच्चे ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको। इसका प्रूफ करने का तरीका क्या है, तो हमने पूरे पृष्ठ पर डीए डीए डीए, पूरा पृष्ठ ए है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ए है गोले का, तो हमने डीए 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 क्षेत्रफल पूरे गोले पर बच्चे काट लिया। अब लिखेंगे मेरे भाई, सबसे पहले बच्चे हम निकालेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण फ्लक्स। तो यहां लिखेंगे बच्चे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स
सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर डी फाई ई। देखो बच्चे हमने ई यहां छोटा सा लिखा, क्यों बच्चे वैद्युत फ्लक्स है। डी फाई ई बराबर कहेंगे सर समाकलन यहां बच्चे वेक्टर ई डॉट डी ए। देखो समाकलन अभी नहीं लगाएंगे, अभी देखो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव छोटे से क्षेत्रफल बच्चे, इतने से क्षेत्रफल के लिए वैद्युत क्षेत्र बच्चे इधर की तरफ है और डीए भी इधर की तरफ है, तो इतने से क्षेत्रफल के लिए आपका वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा मेरे भाई। देखो इतने के लिए, पूरे के लिए असमान है बच्चे, लेकिन इतने के लिए मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो इसलिए बच्चे हम यहां डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए लिख सकते हैं। अब देखो बच्चे हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी क्या होता है, कहेंगे सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार मेरे भाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए क्या होगा, कहेंगे सर ई ए यानी ई डी ए कॉस थीटा। और बच्चे यहां थीटा का मान क्या है, कहेंगे सर 0 डिग्री। तो आपका डी फाई ई यानी सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स आ गया ई डी ए इंटू कॉस 0। बच्चे कॉस 0 का मान कितना होगा, कहेंगे सर कॉस 0 1 होता है। तो बच्चे आ गया ये ई इंटू डी ए। क्या आ गया सर? ई डी ए। यहां बगल दिखा देंगे क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1। क्या होता है सर? 1 होता है। कॉस 0 का मान बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर कॉस 0 का मान आपका 1 हो गया। बच्चे कलर चेंज कर लेते हैं यहां पे, चूंकि कॉस 0 डिग्री आपका हो गया बच्चे कितना, कहेंगे सर कॉस 0 डिग्री आपका होता है 1। क्या हो गया सर? 1 हो गया मेरे भाई। अब देखो आगे आप, तो यहां पर बच्चे हमने डी फाई ई निकाल लिया ई डी ए। ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए के कारण फ्लक्स है। इसी प्रकार से कितने डीए हैं यहां पे, कहेंगे सर इनफाइनाइट डीए हैं। बच्चे 1 2 3 4 मत गिनो आप, ये पूरा बच्चे फुटबॉल जैसा है गोला, है ना, फुटबॉल जैसा बच्चा गोला बनता है, उसके पूरे पृष्ठ पर बच्चे इनफाइनाइट डीए 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 एलिमेंट काटेंगे। और बच्चे इन सबको मेरे भाई फ्लक्स इस प्रकार से निकालेंगे डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई। बच्चे अब लास्ट में निकालेंगे कुल फ्लक्स। क्या निकालेंगे सर? कुल फ्लक्स। बच्चे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। तो लिखेंगे बच्चे अतः संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। तो बच्चे लिखेंगे संपूर्ण फ्लक्स के कारण कुल फ्लक्स जो होगा फाई बच्चे ई बराबर होगा क्या, कहेंगे सर समाकलन कर लेंगे डी फाई को, डी फाई ई। बच्चे जो सूक्ष्म फ्लक्स निकला है डी फाई यानी कि ई डी ए, इसको हम कर लेंगे समाकलन। समाकलन क्यों करेंगे सर? देखो बच्चे समाकलन मेरे भाई इसलिए करेंगे हम क्योंकि यहां पर बच्चे डीई 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 इनफाइनाइट बार बच्चे निकालेंगे। इनको हम जोड़ने के लिए समाकलन थोड़ा सा बच्चे मैथ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो, अब यहां पर दोस्त आपका जो डी फाई है इसकी वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर डी फाई का मान हमारा है ई डी ए। तो लिख दिया हमने ई डी ए। ठीक है सर, तो इसको मेरे भाई अगले पेज पर लिखते हैं। तो बच्चे एक पेज लाइए बच्चे और ऐड कर लेते हैं इसमें हम लोग। देखो बच्चे यहां पे हमने कहा ई आपका कितना आ गया, कहेंगे सर ई बराबर मेरे भाई आ गया, सॉरी बच्चे फाई बराबर आ गया टोटल फ्लक्स समाकलन ई डी ए। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई एक आवेश क्यों है, कितना आवेश है, कहेंगे सर यहां पे इसके केंद्र पर हमारे पास क्यों आवेश है। तो बच्चे इसके केंद्र पर हमारा क्यों आवेश है, कितना आवेश, कहेंगे सर क्यों आवेश। और इससे इसकी त्रिज्या कितनी है, कहेंगे बेटा आर त्रिज्या मान लेते हैं। तो इसके केंद्र से आर त्रिज्या बाहर बच्चे इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र कितना होगा। तो बच्चे हमने बताया है कि अगर कोई आवेश क्यों है तो उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र
बताया है ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था? तो कहेंगे सर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे हमने आपको ये बता दिया है कि अगर कोई आवेश क्यू है तो उससे आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। बोलो हां या ना? कहेंगे सर हां सही है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे भाई यहां पे हम फाई ई बराबर यानी कुल फ्लक्स बच्चे आ गया कितना? कहेंगे सर समाकलन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई का मान हमने डाल दिया इनटू डी ए। कितना सर? डी ए। अब देखो बच्चे के आपका कांस्टेंट है मेरे भाई, तो के को बच्चे बाहर कर लेंगे। क्यों यहां कांस्टेंट है बच्चे? क्यों बाहर कर लेंगे। आर स्क्वायर कांस्टेंट है बच्चे, आर को बाहर कर लेंगे। अब आपके पास समाकलन किसका होगा? कहेंगे सर डी ए का। किसका? कहेंगे सर डी ए का। मेरे भाई डी ए जिसमें डी लगा होता है बच्चे उसी का समाकलन होता है और सब कुछ बाहर आ गया। तो डी आपका केवल क्षेत्रफल में लगा है, तो भाई क्षेत्रफल को छोड़कर मेरे भाई सबको हमने बाहर कर लिया। अब देखो आप यहां समझो, आप जब डीए 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 किसको काटे हो? तो कहेंगे सर पूरे क्षेत्रफल ए को हमने काटा है। किसको काटा है? कहेंगे सर क्षेत्रफल ए को हमने काटा है। तो बच्चे यहां पर जब आप डीए 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 समाकलन करोगे तो आपका क्या आएगा? कहेंगे सर ए आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो बच्चे ए को हमने डीए 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 में काटा था और डीए 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 फिर जोड़ेंगे सबको तो फिर से क्या है? कहेंगे सर ए आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। तो बच्चे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चे ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? कहेंगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? कहेंगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल है। मेरे भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब मेरे भाई यहां पे फाई ई यानी कि वैद्युत फ्लक्स आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीए की वैल्यू क्या है? कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर है। क्या है सर? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। अब मेरे भाई फाई बराबर, अब आप के का मान भी यहां डाल दो। बच्चे के का मान क्या होता है? कहेंगे सर के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देख लो बच्चे मेरे भाई हमने के का मान, के कांस्टेंट है बच्चे, के का मान क्या होता है? कहेंगे सर के का मान हमने पढ़ा है पिछली लेक्चर में। के का मान बच्चे होता है कितना? कहेंगे सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हमने डाल दिया। ठीक है सर। और बच्चे ई का मान हमने डाल दिया यहां पे क्या? कहेंगे सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चे इन दो वैल्यू को हमने डालने के बाद मेरे भाई यहां से अगर आप देखेंगे भाई तो क्या कट रहा है? तो कहेंगे सर यहां से आपका कट रहा है 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट गया और यहां पे आपका फ्लक्स फाई ई का जो मान आ रहा है वैद्युत फ्लक्स क्यू अपॉन बच्चे यहां से क्यू, यहां से इप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट आ गया। और यही हमें आपको प्रूव करना था कि गॉस का नियम का प्रूफ बच्चे यही तो है। अगर कोई पृष्ठ है उसके अंदर का आवेश क्यों है तो उस पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा फाई बराबर होगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या होगा सर? क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। मेरे भाई ध्यान से यहां देख लो, ये जो डेरिवेशन है बच्चे हमने बहुत क्लियर तरीके से आपको एक एक बात मेरे भाई समझाया है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बच्चे याद रखना है। क्या करना है सर? इस कॉन्सेप्ट को मेरे भाई आपको याद रखना है। देखो बच्चे हमने आपका प्रूफ में क्या समझाया? पहले हमने कहा मान लो एक गोला है जिसके केंद्र पर क्यों आवेश रखा है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चे इससे बाहर की तरफ होगा क्योंकि ये पॉजिटिव आवेश है। हमने कहा वैद्युत क्षेत्र असमान है क्योंकि परिमाण समान है लेकिन दिशा अलग अलग बिंदु पे अलग अलग है। तो बच्चे हमने कहा अलग अलग अगर वैद्युत क्षेत्र है असमान तो यहां पे फ्लक्स निकालने के लिए समाकलन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने कहा एक सूक्ष्म अवयव डी ए काट लो, पूरा क्षेत्रफल अगर ए है तो बच्चे इसका क्षेत्रफल जो होगा लंबवत होगा पृष्ठ के बाहर की ओर
और वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, दोनों के बीच एंगल 0 बन जाएगा। तो सूक्ष्म फ्लक्स निकालेंगे डी फाई बराबर ई डॉट डी ए, और डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 होता है, बच्चे आ गया ई डी ए फाई, डी फाई का मान सूक्ष्म फ्लक्स है। इसके बाद हमने कहा संपूर्ण फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर समाकलन डी फाई ई, और डी फाई ई का मान हमने ई डी ए निकाला है, ई डी ए। अब देखो बच्चे, इसके बाद हमने ये बताया आपको कि यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर रख दिया, और डी ए का समाकलन मेरे भाई आपका आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चे, यहां से 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपका डेरिवेशन यहां पे आ चुका है। तो मेरे दोस्त यही आपको सिद्ध करना था, तो बच्चे आपका आ गया, यही मेरे भाई आपका सूत्र है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, कुछ बातें मेरे भाई आपको और याद रखना है यहां पे। देखो अगर कोई बच्चे पृष्ठ आपका है, मान लो गोला ही है बच्चे, ये है छोटा सा बच्चे गोला है, अगर यहां पे नेगेटिव क्यों आवेश होगा तो बच्चे आपका जो फ्लक्स होगा फाई बराबर माइनस क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट लिखेंगे बच्चे, क्योंकि फ्लक्स एक क्या है कहेंगे सर, अदिश राशि है, चिन्ह के साथ आवेश को रखेंगे। वहीं पर मेरे भाई अगर दूसरा गोला आपका कुछ इस प्रकार से है बच्चे, और इसके अंदर क्यू आवेश बच्चे Q1 है, इसके बाहर बच्चे Q2 आवेश है, तो यहां फ्लक्स क्या होगा तो कहेंगे सर फ्लक्स मेरे भाई यहां जो होगा आपका फाई बराबर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी बच्चे कहने का मतलब यह है दोस्त कि जो फ्लक्स आपका होता है बच्चे, क्या होता है सर, फ्लक्स मेरे भाई आपका जो फ्लक्स है वह पृष्ठ के बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। क्या करेगा सर, पृष्ठ के बाहर के आवेश पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा, पृष्ठ के कितना अंदर आवेश है इस बात पर आपको निर्भर करेगा। तो बच्चे नोट करके ये बात मेरे भाई आपको लिख लेना है, नोट करके मेरे भाई ये बात आपको लिख लेना है कि अगर नेगेटिव आवेश है तो बच्चे आपका फ्लक्स भी क्या होगा, कहेंगे सर अगर आवेश नेगेटिव है तो फ्लक्स बच्चे आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा सर, फ्लक्स आपका फ्लक्स ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो फ्लक्स ऋणात्मक कब होगा तो कहेंगे सर जब फ्लक्स आपका आवेश नेगेटिव होगा तो फ्लक्स बच्चे आपका ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसमें वैद्युत बल रेखाएं बच्चे नेगेटिव आवेश के कारण उसकी ओर बनती हैं कुछ इस प्रकार से बच्चे। क्या होता है सर, उसकी ओर मेरे भाई इस प्रकार से बनती हैं, नेगेटिव फ्लक्स होगा। अगर बच्चे यहां पर आपका आवेश पॉजिटिव है बच्चे तो वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर की तरफ मेरे भाई बनेंगे। क्या बनेंगे सर, इससे बच्चे दूर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से बनेंगी, और इस केस में मेरे भाई आपका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कहेंगे सर फ्लक्स धनात्मक होगा। क्या होगा सर, फ्लक्स धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो हमने आपको यहां 2 पॉइंट बच्चे समझाया है कि अगर आवेश नेगेटिव होगा तो फ्लक्स भी आपका ऋणात्मक होगा, और आवेश अगर धनात्मक होगा तो बच्चे फ्लक्स भी आपका धनात्मक होगा। और अगर 2 आवेश बच्चे पृष्ठ के एक अंदर है एक बाहर है तो अंदर वाला फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा और बाहर वाले से बच्चे फ्लक्स में कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब बच्चे हम समझेंगे गॉसियन पृष्ठ क्या होता है बच्चे, गॉसियन सरफेस क्या होता है। तो मेरे भाई आपको एक बात याद रखना है कि गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है बच्चे। क्या है, कहेंगे सर गॉसियन पृष्ठ जो है एक काल्पनिक पृष्ठ है, ऐसा कोई पृष्ठ बच्चे वास्तव में नहीं होता है मेरे भाई, ऐसा कोई पृष्ठ आपका वास्तव में नहीं होता। गॉसियन पृष्ठ आपका एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसमें संपूर्ण आवेश अथवा आवेश वितरण बंद हो। बच्चे गॉसियन पृष्ठ क्या है, कहेंगे सर एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसके अंदर सभी आवेश को बंद होना चाहिए, और तथा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। ये पृष्ठ आपको जो बनाएंगे बच्चे हम गॉसियन पृष्ठ, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है समान होनी चाहिए, और इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अभिलंबवत हो।
मेरे भाई इतनी बात आपको ध्यान देना है। तो गॉसियन पृष्ठ बच्चे क्या है, तो कहेंगे मेरे भाई गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसमें संपूर्ण आवेश यानी कि आवेश वितरण बच्चे क्या हो, तो कहेंगे सर प्रत्येक बिंदु पर समान होना चाहिए और जो फ्लक्स निकल रहा है पृष्ठ के अभिलंबवत होना चाहिए। इतनी बातें आपको गॉसियन पृष्ठ में मेरे भाई याद रखनी है। अब बच्चे आपसे पूछता है कि गॉसियन पृष्ठ बनाने की शर्तें क्या हैं, तो मेरे भाई कुछ पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं गॉसियन पृष्ठ बनाने की शर्तें में। पहला पॉइंट बच्चे ये रहेगा कि गॉसियन पृष्ठ सदैव आवेश से के सममित आवेश के अनुदिश सममित बनाना चाहिए, सममित बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। पहला पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है कि जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा सदैव आवेश के अनुदिश सममित बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आवेश बच्चे क्यों है तो आपको इससे आर दूरी इधर, आर दूरी इधर, आर दूरी इधर, आर दूरी इधर बच्चे हर तरफ आर दूरी लेकर यानी कि समान दूरी से पृष्ठ गुजरना चाहिए, समान दूरी से पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ गुजरना चाहिए। बच्चे अगर इसको समान दूरी पर एक पृष्ठ बनाओगे बच्चे तो इस प्रकार से आपका एक कैसा पृष्ठ बन के आएगा, कहेंगे सर आपका एक गोलाकार पृष्ठ बच्चे बन के आएगा। मेरे भाई पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि गॉसियन पृष्ठ सदैव आवेश के अनुदिश सममित बनाना चाहिए, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है यहां पे गॉसियन पृष्ठ बिंदु आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि मान लो अगर कोई आवेश इस प्रकार से बच्चे रखा है बिंदु आवेश, तो इस आवेश से आपका गॉसियन पृष्ठ बच्चे ये पृष्ठ मेरे भाई इस प्रकार से नहीं गुजरना चाहिए। यानी किसी भी आवेश से आपका गॉसियन पृष्ठ बच्चे नहीं गुजरना चाहिए, आपको याद रखना है। अब मेरे भाई अगला पॉइंट आपको ध्यान देना है यहां पे, तीसरा पॉइंट कहेंगे सर गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A के बीच का कोण का मान के बीच का कोण कुछ नियत मान होता है। देखो बच्चे कहने का मतलब यह है बच्चे कि गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र E व क्षेत्रफल सदिश A के बीच का कोण कुछ नियत मान होता है। के बीच के कोण का बच्चे ऐसे लिखेंगे के बीच के कोण का
कुछ नियत मान होता है। और ये मान क्या होगा, कहेंगे सर ये जो मान होता है आपका थीटा, मेरे बच्चे ये आपका 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो ये सब मान बच्चे आपके होने चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपके वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का जो कोण बनेगा 90 डिग्री बने या फिर बचे 0 डिग्री बने, इसी प्रकार के कोण बनने चाहिए। तो गॉसियन पृष्ठ जब भी आप बनाएंगे तो इन बातों को मेरे भाई आपको याद रखना है। 3 बातें बच्चे हम लोग को बताई है, एग्जाम में पूछता है मेरे भाई गॉसियन सरफेस बनाने की कंडीशन क्या है। तो पहला पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है कि गॉसियन पृष्ठ सदैव आवेश के अनुदिश सममित होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ बिंदु आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल ए के बीच का कोण कुछ नियत मान होना है बच्चे। और यह नियत मान क्या है, कहेंगे सर 0 डिग्री या 90 डिग्री बच्चे आपको याद रखना है। कुछ बच्चे आपको हम पृष्ठ बता दे रहे हैं जिनके गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ बच्चे आपके फिक्स होते हैं। देख लो मेरे भाई, इसको आपको समझाते हैं। कुछ पृष्ठ बच्चे आपको याद रखने हैं जिनके गॉसियन पृष्ठ आपके फिक्स होते हैं। अगर बच्चे आपका बिंदु आवेश है मेरे भाई, देखो नोट करके बच्चे आप लिख लो इस बात को। पहला बच्चे बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होगा बच्चे, गोलाकार होगा। तो पहला पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है, अगर कोई आपके पास बिंदु आवेश है, क्या है सर, बिंदु आवेश है मेरे भाई, अगर आपके पास कोई भी बिंदु आवेश है तो उसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा बच्चे, गॉसियन पृष्ठ बनेगा हमेशा वह बच्चे गोलाकार बनेगा इस प्रकार का। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहां पे, दूसरा पॉइंट क्या है, तो कहेंगे सर दूसरा पॉइंट ये है रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश वितरण के लिए गॉसियन पृष्ठ के लिए, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, तो कहेंगे सर बेलनाकार होगा, बेलनाकार होगा। अगर आपके पास कोई भी रेखीय आवेश वितरण बच्चे है, यानी कि रेखीय आवेश है बच्चे, लंबाई पर आवेश है कुल मिला के, तो उसके लिए जो आपका गॉसियन पृष्ठ बच्चे बनेगा कैसा बनेगा, तो कहेंगे सर इसके लिए आपका पृष्ठ बच्चे कैसा होगा, तो कहेंगे सर बेलनाकार। मान लो मेरे भाई यहां पे आपका आवेश पॉजिटिव बच्चे इस प्रकार से है, इसके रॉड की लंबाई पर यानी कि बच्चे आपके लेंथ पर वितरित है। किसी रॉड के यानी छड़ के अगर लंबाई पर आवेश है तो इसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ आपका बनेगा मेरे भाई वह आपका बेलनाकार बच्चे इस प्रकार का पृष्ठ बन के आएगा। तो आपको ये 2 पृष्ठ मेरे भाई आपको याद रखने हैं। बस इसी प्रकार के 2 ही पृष्ठ पर आपके पूरे सिलेबस में चर्चाएं होंगी बच्चे। अगर आपका आवेश जो है बिंदु आवेश है तो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, और अगर रेखीय आवेश है तो बेलनाकार गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देख लो बच्चे ये दोनों पॉइंट मेरे भाई आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हमने आपको फ्लक्स का फॉर्मूला प्रूव करा दिया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो बच्चे पहला प्रश्न यहां पे आपको दिया गया है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, मेरे भाई आवेश का मान आपको दिया है क्यू का मान 17.7 पिको कूलाम बच्चे, पीसी मेरे भाई पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां पे कह रहा है कि एक घन है, कोई बात नहीं बच्चे, एक घन मेरे भाई यहां बना लेते हैं। देखो बच्चे ये एक घन है। अब बच्चे घन के कह रहा है घन के केंद्र पर, घन के ये घन है
और बच्चे ये घन के केंद्र पर कह रहा है कितना आवेश रखा है, तो कहेंगे सर 17.7 कूलाम का बच्चे पिको कूलाम का आवेश रखा है। और इसकी जो भुजा है मेरे भाई 10 सेंटीमीटर, क्या है भुजा बच्चे 10 सेंटीमीटर है। मेरे भाई आपका जो कुल फ्लक्स होगा क्या कहेंगे सर, घन के पृष्ठ से, घन के पृष्ठ से निर्गत, घन के पृष्ठ से निर्गत है निकलने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। तो बच्चे फ्लक्स का फॉर्मूला हमने आपको प्रूव कराया कितना है, तो कहेंगे सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा सर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे फ्लक्स यानी कि फाई जो है आपका, फाई ई जो है कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये टोटल फ्लक्स है बच्चे, क्या है, तो कहेंगे सर ये आपका टोटल फ्लक्स मेरे भाई है, कुल फ्लक्स है। लेकिन बच्चे आपसे कुल नहीं पूछ रहा है, कह रहा है प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स बताओ। ये बताओ बच्चे घन में कितने सतह होती हैं, तो बच्चे लिखेंगे क्योंकि घन में, घन में 6 सतह हैं, 6 सतह हैं। देखो बच्चे घन में 6 सतह क्यों होती हैं, देखो बच्चे आप जिस कमरे में बैठे पढ़ रहे हैं या फिर जिस कमरे में आप रहते हैं उसमें बच्चे 6 सतहें हैं। 4 दीवार बच्चे मेरे भाई, एक पीछे की दीवार हमारी, एक सामने बच्चे दीवार हमारी, एक बगल इस तरफ दीवार, एक बच्चे इस तरफ दीवार, 4 दीवार ये। और छत बच्चे एक पृष्ठ है, 5वां पृष्ठ है बच्चे। और जमीन जो फर्श हमारी है जिसपे हम खड़े हैं बच्चे, ये 6वें फर्श, क्या है, क्या 7वें सतह हमारे भाई। तो कुल मिला के बच्चे घन में 6 सतह होती हैं। तो बच्चे अगर निकाले हम प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो लिखेंगे बच्चे प्रत्येक यानी घन के प्रत्येक पृष्ठ, घन के प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, घन के प्रत्येक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो कहेंगे सर फाई बराबर होगा आपका, फाई प्रत्येक पृष्ठ का बच्चे क्या आएगा, कहेंगे सर 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बच्चे हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। टोटल फ्लक्स मेरे भाई आप कितना है, कहेंगे सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये टोटल फ्लक्स बच्चे है। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स निकालो, यानी 6 से भाग कर दो। तो बच्चे आपका आएगा प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स फाई ई, किसका कहेंगे सर, प्रत्येक सतह का, प्रत्येक सतह का बच्चे कितना आएगा, कहेंगे सर 1/6 इंटू क्यू। देखो बच्चे 17.7 को मेरे भाई पिको कूलाम है, इसको आप कूलाम बना लो तो आएगा 17.7 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम। बच्चे एक पिको कूलाम में 10 की पावर -12 कूलाम होता है। बच्चे इसकी वैल्यू डाल दिया हमने 17.7 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन बच्चे एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, तो कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट की बच्चे वैल्यू आपको याद रख लेना है आज के बाद। देख लो मेरे भाई, एप्सिलॉन नॉट की बच्चे वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होती है सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चे पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है सर। सॉरी बच्चे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बच्चे नहीं होती इसकी वैल्यू, इसकी बच्चे वैल्यू है हमारी, क्या कहेंगे सर, इसकी वैल्यू बच्चे कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई एप्सिलॉन नॉट का बच्चे यहां मान डाल दो आप, कितना आएगा, तो कहेंगे सर आएगा 8.85 10 की पावर -12। अब इसको बच्चे रख के आपको सॉल्व करना है, तो आपका यहां पे 8.85 बच्चे ये 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 गया पूरा पूरा बच्चे 8.85 का बच्चे डबल लिखा है 17.7। देखो बच्चे मेरे भाई ये 2 बार जाए, कितनी बार जाए, कहेंगे सर 2 बार। तो बच्चे 8.85 कम बच्चे 1 बार और ये 2 बार जाएगा,
क्योंकि बच्चे 8.85 का डबल 17.7 होता है बच्चे, 2 बार चला गया ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आपका आंसर यहाँ के आ गया, कहेंगे सर फ्लक्स आ गया, फ्लक्स फाई ई जो आ गया आपका प्रत्येक सतह का, 2 ऊपर बचा बच्चे, अपॉन में मेरे भाई 6 बचा। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बच्चे आ गया, यानी 1/3। तो फाई का मान आपका आ गया 1/3 बच्चे। 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.33, क्या कहेंगे सर 0.33 इतना। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, कहेंगे सर फ्लक्स का मात्रक मेरे भाई होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या बच्चे वोल्ट मीटर। तो ये मेरे भाई आपका आंसर आ गया, देख सकते हो आप। तो बच्चे आपका पहले प्रश्न का आंसर आ गया 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई बिल्कुल डिक्टो सेम दूसरा प्रश्न है, कह रहा है यदि 2 माइक्रो कूलाम आवेश, बच्चे आपका आवेश मेरे भाई कितना दिया है, कहेंगे सर क्यों बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलाम आवेश है, 0.2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां कुल फ्लक्स निकालना है, तो इसको कूलाम बना लो बच्चे, 2 × 10⁻⁶ माइक्रो कूलाम कूलाम बना लिए। और बच्चे घन जो दिया गया है, घन मेरे भाई ये घन है, कह रहा है घन के भुजा कितनी है, तो कहेंगे सर घन की जो आपको भुजा दी है यहां पे 0.2 सेंटीमीटर बच्चे, 0.2 सेंटीमीटर। मेरे भाई इसके अंदर जो आवेश है उस पर फ्लक्स निर्भर करता है, ना कि आपके भुजा पर घन की। तो बच्चे घन की भुजा कितनी है इससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बच्चे नहीं पड़ता है मेरे भाई। फाई का मान होता है बच्चे फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे क्यू का मान है कितना, कहेंगे सर 2 × 10⁻⁶ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻12। देखो बच्चे एप्सिलॉन नॉट की मेरे भाई वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, भाई इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, कहेंगे सर देखो सबसे पहले बच्चे इसको ऐसे लिख लो मेरे भाई 2 बच्चे, अगर ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा तो आएगा 200 अपॉन का 885 इंटू 10⁻⁻6 बेटा, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा, 10 बच्चे +12 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको आपको करना क्या है, कहेंगे सर डिवाइड कर लो। देखो बच्चे इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मेरे भाई, कैसे करेंगे, देखो बच्चे डिवाइड करेंगे 200 को कितने से डिवाइड करेंगे, कहेंगे सर 200 को आपको डिवाइड करना है 885 से बच्चे, 885 से कितना आएगा, कहेंगे सर 0.225 बच्चे, कितना आ गया मेरे भाई, तो कहेंगे सर आपका आ गया आंसर यहाँ पे 0.225 बच्चे। तो मेरे भाई आ गया 0.225 अप्रोक्सीमेट बच्चे आ गया इंटू 10⁻12 में से 6 गया बच्चे, कितना कहेंगे सर 6 आ गया। अब मेरे भाई इसको आप लिख सकते हो ऐसे, पॉइंट को बच्चे एक अंक उधर खिसका दो दाईं ओर, तो आएगा 2.25 इंटू 10 बच्चे 6 में से एक पावर मेरे भाई कम हो जाएगी अब, क्योंकि हमने पावर बच्चे एक अंक दाईं ओर खिसकाया है। बच्चे पॉइंट को अगर हम दाईं ओर ले जाएंगे तो पावर एक निगेटिव आएगी, तो बच्चे 6 में से एक और कम हो गई, 5 हो गई। ये हमारा क्या है, कहेंगे सर फ्लक्स है, कुल फ्लक्स का मान। तो बच्चे कुल फ्लक्स आपका कितना आ गया, कहेंगे सर 2.25 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या फिर आप वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक लिख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे इसका मात्रक क्या हो, कहेंगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या फिर मात्रक आप वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। इसको हमने आपको पिछले लेक्चर में बच्चे बताया था। मेरे भाई आज का तीसरा सवाल आपका दिया गया है, एक कूलाम आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई बिल्कुल सेम सवाल है, क्यू का मान बच्चे दिया है 1 कूलाम, और बच्चे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। अब बच्चे देखो ये कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका मात्रक है। बच्चे देखो घन के प्रत्येक सतह से, घन के प्रत्येक सतह से
निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा सर? वैद्युत फ्लक्स मेरे भाई आपका कितना होगा? कहेंगे सर आएगा आपका फाई बराबर 1/6 टाइम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे कुल फ्लक्स तो फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन अगर प्रत्येक पृष्ठ की बात करें तो आपका 1/6 भी साथ में आ जाएगा, क्योंकि घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं और आपको एक पृष्ठ का फ्लक्स पूछ रहा है। तो बच्चे यहां पे 1/6 इंटू आवेश का मान 1 है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब मेरे भाई इसको आपको सॉल्व करना है, और बच्चे जो इसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, वही आपका क्या होगा? कहेंगे सर आंसर होगा। सही बच्चा, इसका आंसर मेरे भाई कमेंट करेंगे, इसको आप खुद से बेटा कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर कितना निकालते हैं। तो बच्चे आपकी जिम्मेदारी मेरे भाई है, सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापेंगे बच्चे मेरे भाई। बच्चे जिसका आंसर पहले आएगा बच्चे, अगले वीडियो में हम उसका नाम बच्चे अनाउंस करेंगे बच्चे, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं मेरे भाई। तो बच्चे आज की एक क्लास थी मेरे भाई, और आज की क्लास बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बच्चे अच्छे से आई होगी। आपने एक एक बात को मेरे भाई ध्यान से आपने सुना होगा। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट क्लास में कूलाम के बच्चे सॉरी मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बच्चे पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को दोस्तों।